हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आज की जो हमारी जनरल फार्मेसी की वीडियो है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसकी जो रिपोर्ट आती है आप उसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो हम ब्लड की जो टेस्टिंग वगैरह कराते हैं तो एक रिपोर्ट आती है और घर वाले पूछने लगते हैं कि इस जो रिपोर्ट है इसमें क्या आया है, आप कैसे उसको चेक करके बता पाएंगे। तो यही आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, बात करें तो उस रिपोर्ट की, तो उस रिपोर्ट का जो नाम होता है वो होता है CBC रिपोर्ट, जिसका फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसका दूसरा नाम है FBC या फिर FBE। FBC का फुल फॉर्म है फुल ब्लड काउंट और FBE का फुल फॉर्म है फुल ब्लड एग्जामिनेशन। यानी कि एक ऐसी हमारी रिपोर्ट जिसमें जो हमारा ब्लड है उसमें जैसे हीमोग्लोबिन है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं, यानी कि जो सारी सेल्स हैं उनकी काउंटिंग की टेस्टिंग की जाती है और उसी के बेस पर डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि आपको कौन सा डिसीज़ है, कौन सा फीवर है या फिर कौन सी प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो देखिए, जो हमारा जो डॉक्टर इस टेस्ट को क्यों कराता है, यानी कि इसका एम क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके लिए भी हम इस टेस्ट को कराते हैं, यानी कि जैसे ये पता करने के लिए कि उनके अंदर WBC, RBC या प्लेटलेट्स काउंट कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, यानी कि बोले तो जर्नल हेल्थ चेकअप के लिए भी इस टेस्ट को हम कराते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा है कि जो हमारी माइनर इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमें हीमोग्लोबिन कम हो गया या फिर हमें कोई किसी भी टाइप्स का फीवर हो गया, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू वगैरह, तो तब भी हम मतलब जो डॉक्टर है इस टेस्ट को करवाता है। और कोई आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई भी अदर पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाए तो तब भी डॉक्टर सबसे पहले इसी टेस्ट को करवाता है। उसके बाद मतलब डॉक्टर को ये क्लियर हो जाता है कि अब उसको क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है। और इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा होता है, मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो भी डाउट होता है कैंसर वगैरह का, यानी कि जो अब हमारी सेल्स वगैरह बढ़ती है ना, ये प्लेटलेट्स, WBC वगैरह, तो उससे हमें कैंसर वगैरह का भी पता चल जाता है। और साथ के साथ एड्स और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB और थायराइड प्रॉब्लम वगैरह जो हैं उनका भी हम इसी टेस्ट से पता कर लेते हैं। तो ये तो इसका मतलब एम होता है कि किस लिए ये किया जाता है। अब देखिए, बात करते हैं इसको आप कैसे समझोगे। कैसे समझने के लिए देखिए, आपने देखा होगा इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें सभी डिटेल लिखी होती हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन कितना है और RBC कितनी है, WBC कितनी है। और WBC में भी कई टाइप्स की WBC होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिनोफिल और एओसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो ये जो है सारी हमारी WBC हैं, इनके टेस्टिंग की जाती है, उनकी रेंज यहाँ पे लिखी होती है और इसके साथ साथ प्लेटलेट्स वगैरह की भी लिखी होती है। तो अब देखिए, इसको समझते हैं कि किसकी कमी या फिर ज़्यादा होने से हमें क्या प्रॉब्लम होती है। यानी कि अगर WBC कम हुई है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, WBC बढ़ी है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले देखिए, हम बात कर लेते हैं हमारी RBC की। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। तो देखिए, RBC जो है हमारी जो अगर उसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो होती है 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये इसकी नॉर्मल रेंज है, यानी कि कम से कम 4 मिलियन और ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 मिलियन ये हमारे सेल होनी चाहिए हमारी बॉडी में। अगर देखिए, अगर हमारी RBC कम हो जाती हैं, हमने टेस्ट कराया, अगर RBC कम आई हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर एनीमिया हो गई है, यानी कि हमें मतलब खून की कमी हो गई है। और इसके साथ साथ विटामिन B12 की डिफिशियंसी और विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है। और अगर देखिए हमारे अंदर RBC बढ़ जाती हैं तो हमें एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया यानी कि जब हमारी RBC बढ़ जाती हैं तो जो हमारी बॉडी है उस पर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन वगैरह आती है, लाल लाल सा हुआ रहता है, तो वो इसका मतलब एक बीमारी है। और अगर देखिए यही RBC अगर 14 मिलियन से ऊपर पहुंच जाएं,
ठीक है, वो तो हमारे 5.5 से ऊपर होने पर ही थी पॉलीसाइथेमिया जो थी। अगर 14 मिलियन से ऊपर हो जाए तो फिर हमें किडनी कैंसर या फिर बोन मैरो का कैंसर वगैरह भी हो सकता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है हीमोग्लोबिन। देखिए आपको बता दूं ये किसके बढ़ने से क्या होता है या फिर किसके कमी होने से क्या हो रहा है, तो आप इनको लिखते रहना एक कॉपी में ज़रूर से। तो देखिए हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 12 to 16 ग्राम पर DL। और अगर ये कम हो जाता है तो तब भी हमें एनीमिया हो जाता है, यानी कि हमारे अंदर खून की कमी हो गई है। अगर ये बढ़ जाता है तो क्या बताता है कि आपके अंदर आरबीसी काउंटिंग बढ़ गई है। जब आरबीसी बढ़ जाएंगी तो हमें वही प्रॉब्लम होने लग जाएगी जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। और ये जो ज़्यादातर जो है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। जब आप ज़्यादा स्मोक करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं और आप ऊँचे स्थान पर रहते हैं यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर, तब आप में हीमोग्लोबिन की जो काउंटिंग है वो बढ़ जाती है। अब इसके बाद आता है हमारा MCV। देखिए आप देख सकते हैं किसी कॉलम में वहीं पर लिखा होगा, तो इसका फुल फॉर्म है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो ये क्या बताता है कि एक आरबीसी जो हमारी सेल है उसका एवरेज वॉल्यूम कितना है। तो देखिए नॉर्मल जो होता है वो होता है 80 to 96 FL का मतलब है फेमटोलीटर पर सेल। एक सेल में इतने फेमटोलीटर होता है। अगर देखिए ये इंक्रीज़ हो जाता है तो ये क्या बताता है आपके अंदर मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो गई है, यानी कि जो आरबीसी हैं उनका साइज़ बढ़ गया है, उनका वॉल्यूम बढ़ गया है। और ये इसी के साथ साथ यही बताता है कि जो आपके अंदर विटामिन B12 है उसकी डिफिशियंसी हो गई है, उसकी कमी हो गई है। ठीक है, अगर ये कम हो जाता है यानी कि MCV कम हो जाता है तो ये क्या सजेस्ट करता है कि आपके अंदर जो है वो आयरन डिफिशियंसी हो गई है, यानी कि जो आपकी सेल्स हैं उनका साइज कम हो गया है और आयरन की कमी हो गई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है इसी में वो है MCH। इसका फुल फॉर्म है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यानी कि एक सेल में एवरेज क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी है ये बताता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 27 to 32 PG यानी कि पिकोग्राम। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर देखिए ये कम हो जाता है तो ये बताता है आपके अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि आयरन की आपके अंदर कमी हो गई है। और नेक्स्ट जो मतलब अगर ये बढ़ जाता है तो ये हमको बताता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, वही कि आपके अंदर जो आरबीसी हैं उनका साइज बढ़ गया है और आपके अंदर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है उसकी कमी हो गई है। तो ये हमारा MCH है। इसके बाद नेक्स्ट आता है MCHC। इसका फुल फॉर्म है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी कि जो भी आपके अंदर टोटल आरबीसी हैं उनके अंदर एवरेज हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 30 to 38%। तो ये तो जो सारी रेंज हैं ये मतलब इसमें जो है एवरेज जो बता रहा है वो परसेंट में है। और इससे अगर ये लो हो जाता है तो ये बताता है हमारा माइक्रोसाइटिक वही, यानी कि आयरन की डिफिशियंसी हो गई है, आरबीसी की जो साइज़ है वो कम हो गया है। और अगर ये बढ़ जाता है तो ये क्या बताता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो कंसनट्रेट अमाउंट में है, यानी कि कंसनट्रेटेड है आपके ब्लड में। तो देखिए ये जो था वो अभी तक आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन से रिलेटेड था। अब इसके बाद आता है देखिए हमारा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। तो इनकी जो कॉमन रेंज होती है नॉर्मल वो होती है 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये इनकी नॉर्मल रेंज है। अगर देखिए इनकी नॉर्मल रेंज मतलब इससे कम हो जाते हैं तो क्या होता है, इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी है उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन है और मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड वगैरह ये कोई सा भी फीवर हो सकता है। और इसके साथ साथ अदर जैसे कि स्प्लीन या फिर लीवर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए अब ये डेंगू या फिर टाइफाइड, मलेरिया वगैरह की कैसे पता चलता है, इसी के साथ दूसरा टेस्ट होता है। जैसे अगर मलेरिया है तो उसका भी दूसरा टेस्ट इसी के साथ किया जाएगा, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा हमारे अंदर फीवर है। अगर देखिए ये हमारी जो वाइट मतलब WBC हैं अगर ये इंक्रीज़ हो जाएँ तो ये बताती है हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि आपके अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। और इसके साथ साथ न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया को भी बताती है अगर न्यूमोनिया हो तो। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये इसको इंडिकेट करती है। ठीक है, डिक्रीज होना यानी कि वायरल इन्फेक्शन, इंक्रीज होना बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और आपको पता ही होगा जो WBC है वो हमारे सोल्जर की तरह काम करते हैं बॉडी में। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि पैरासाइट या बैक्टीरिया वगैरह आते हैं ये उनके अगेंस्ट काम करते हैं।
और इसके बाद देखिए जो हमारे WBC हैं वो कई टाइप्स के होते हैं और उनके हम फर्दर टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, बेसोफिल है और भी मोनोसाइट वगैरह। तो इनकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो जो सबसे पहले जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दो हैं, एक है न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। ये टोटल WBC का 90 से 95% होते हैं। तो सबसे पहले देखिए न्यूट्रोफिल जो कि टोटल WBC का 50 से 75% होते हैं, ये इनकी नॉर्मल रेंज है। अगर ये इंक्रीज़ हो जाएं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। और मतलब जब ये बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर एक्यूट इन्फेक्शन है, यानी कि टेम्पररी इन्फेक्शन, ये इसको इंडिकेट करता है। अगर न्यूट्रोफिल कम हो जाएं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपेनिया। ये बताता है आपके अंदर टाइफाइड वगैरह हो गया है या फिर ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB और ऑटोइम्यून डिसीज़, और इसके साथ साथ बोन मैरो फेलियर वगैरह इसको भी इंडिकेट करता है। ठीक है। और देखिए आपने एक चीज़ समझ लेनी है, अगर आपके अंदर न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं तो आपके अंदर लिम्फोसाइट जो हैं वो घटेंगे। अगर आपके अंदर लिम्फोसाइट बढ़ते हैं तो आपके अंदर जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो घटेंगे। तो ये इनके अंदर मतलब आपने कॉमन सी चीज़ें इसको समझ लेना है। और देखिए बात करते हैं सेकंड लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है जो टोटल WBC हैं उनका 20 to 30% होती है। ठीक है। मोस्टली जो है अगर 95 या फिर 90 के करीब दोनों सेल्स ही हो गई, न्यूट्रोफाइल और हमारे लिम्फोसाइट। अगर ये इंक्रीज़ हो जाती हैं लिम्फोसाइट तो ये इंडिकेट करता है थायराइड डिसीज़ को और ट्यूबरक्लोसिस को या मम्स वगैरह यानी कि जो गलसुआ वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो, और माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण वगैरह, ये इसको इंडिकेट करता है। अगर डिक्रीज़ हो गई हैं तो बात ये बताता है हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपके अंदर या फिर कोई अदर पैरासाइट का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, ये इसको इंडिकेट करता है। इसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट आती है वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट की जो नॉर्मल रेंज है वो 2 से 10% होती है। ठीक है। और अगर इसका मतलब ये बढ़ जाती है तो ये वही इंडिकेट करती है कि आपके अंदर इन्फेक्शन वगैरह है, वायरल या फिर बैक्टीरियल वगैरह वाला। नेक्स्ट है हमारा बेसोफिल। बेसोफिल की जो नॉर्मल रेंज है वो 0 से 1% होती है। ठीक है। और अगर ये इंक्रीज़ हो जाए तो ये बताता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो ये इंडिकेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो इसी के टाइप्स में आती है वो है एओसिनोफिल। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 2 से 4%, केवल 2 से 4% ये होती है। और अगर ये इंक्रीज़ हो जाए तो ये बताता है कि आपके अंदर एलर्जी है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है, और अदर ब्लड में पैरासाइट वगैरह का इन्फेक्शन है या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, और साथ के साथ एलर्जिक रिएक्शन या फिर कैंसर की जो प्रॉब्लम है उसको भी ये इंडिकेट करता है। तो ये तो हमारी WBC थी। अब लास्ट में आता है हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखिए इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 1.5 लाख यानी कि पर क्यूबिक मिलीमीटर टू 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, आप लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है। अगर ये अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाते हैं यानी कि डिक्रीज़ हो जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है हमको, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, वायरल इन्फेक्शन, इस सभी चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। और इनके कन्फर्म करने के लिए इन्हीं के साथ दूसरा इनका टेस्ट भी किया जाता है। और देखिए दूसरा आता है हमारा मतलब अगर ये इंक्रीज़ हो जाए तो ये क्या इंडिकेट करता है, आपके अंदर हेमोरेज यानी कि आपके अंदर खून वगैरह बह गया है, इसको इंडिकेट करता है। फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है उसको बताता है, या कोई इंजरी हो गई है तब भी ये हमें बताता है। और अगर आपके अंदर आपने कोई मतलब ऑपरेशन वगैरह किया हो आपके बॉडी के में तो जो मतलब तब उस टाइम पे जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो टेम्पररी टाइम के लिए बढ़ जाती हैं। तो देखिए ये मतलब जो हमारा टेस्ट था पूरा, इन सभी की ये काउंटिंग थी, टेस्टिंग थी, नॉर्मल रेंज थी। अगर किसकी कमी होने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैंने वो आपको सब कुछ समझाया है। आई होप ये जो आपका ब्लड टेस्ट वगैरह वाला जो मतलब पॉइंट था, टॉपिक था, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर कोई भी अब ब्लड टेस्टिंग आपके घर में हो तो आप अपने घर वालों को समझा सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना।